Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. अच्छा, सवाल दिया था, होमवर्क दिया था क्या? चलिए होमवर्क पे आते हैं। बस 29 पीपल हैं आज क्लास में। क्या बात है, सैटरडे छुट्टी ले गए क्या सभी लोग? तो यस, नोमेनक्लेचर अभी जस्ट सीखा है, तो अब मजा आएगा अब नेम लिखने में। चलो, तो आपको हमने कल ये सवाल करवा दिया, आपसे कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 करवा लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूछा था आपसे, और इसमें थोड़ा सा चेंज था। चेंज ये था कि ऐसा सवाल था, है ना? यही सवाल था, बताओ यही सवाल था, क्वेश्चन यही था क्या? यस, क्वेश्चन यही था। अच्छा, अब इसका आपको आंसर करना है। चलिए, आंसर आप लोगों ने, काफी लोगों ने आंसर किया है। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर। 4 इथाइल 3 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, काफी लोगों का सही है। चलो, मैं फिर से एक बार नेम लिख देता हूँ इसका। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेम लिखने हैं मुझे। मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, देन प्राइमरी प्रेफिक्स, देन word root, then primary suffix, then secondary suffix। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 मिथाइल, देन 4 इथाइल, देन 5 प्रोपाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि असाइक्लिक है। वर्ड रूट में 9 है तो हम क्या लिखेंगे? नोना लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख रहे हैं? एन लिख रहे हैं। और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है? सभी को ऐड करना है। मगर हमें पता है कि ये जो बॉक्स है हमारा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, तो हम पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करते हुए ऐड करते चलना है। तो हमने देखा कि 4 इथाइल सबसे पहले आएगा क्योंकि ई जो है अल्फाबेटिकली इन तीनों में सबसे पहले आता है। फिर क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5, यहाँ पर भी डैश लगाना है, प्रोपाइल आ जाएगा। फिर 9 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? नो। यहाँ वोवेल है तो ये ए हट जाएगा, तो नो नेन आ जाएगा। बताइए सभी लोगों को क्लियर है ये? बताए क्या सभी को क्लियर है ये? चलिए, अभी देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे, नेम लिखने चले। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान से सुनेंगे, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उस टाइम आपका पूरा का पूरा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, मतलब स्लाइड पे होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उस टाइम आप कुछ और सोच रहे हैं, और जब खत्म हो जाए तब आप फिर आपको याद आए कि अरे मेरा तो छूट गया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो ऐसा होगा, आप दोबारा पूछेंगे तो मैं रिपीट, कल ही बताया मैं कि अब कल के बाद से अब कभी रिपीट नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पूरा फोकस आप इधर रखिए। सवाल करते वक्त इधर उधर जो सवाल है आप सोचिए, जो दिमाग में आपको लगता है रिक्वायर वो सोचिए, और फिर उस टाइम पूछिए। तो सबसे पहला काम हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, तो मैंने ए टू बी प्रिंसिपल चेन डिसाइड किया। नाउ आई एम गोइंग फॉर नंबरिंग, एंड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम एंड बी, 4 5 6 एंड 7। किसी को यहाँ तक में डाउट है तो अभी बताएं।
चलिए अब हम नेम लिखने चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी प्रेफिक्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ गए 3 मिथाइल, ठीक है 3 मिथाइल आ गया। फिर देखा जाए क्या आ जाएगा आपके पास 4, और वो भी क्या है, मिथाइल है। बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ओपन चेन है। वर्ड रूट में 7 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना। अब मैं ऐड करने चलूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 मिथाइल देन 4 मिथाइल। तो आईयूपीएससी वालों ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, एक ही चीज तो है, दोनों तो सेम चीज है ना, तो इसको इतनी बार लिखने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, इसके लिए कुछ प्रेफिक्स का यूज करो। कहते कौन से प्रेफिक्स के लिए, तो कहते हैं आप जो भी रिपीटिशन के लिए जो भी प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं 2 बार के लिए, ट्राई यूज करते हैं 3 बार के लिए, टेट्रा यूज करते हैं 4 बार के लिए, पेंटा यूज करते हैं 5 बार के लिए, तो उसी का यूज करना है। तो क्या बोला इन्होंने, इफ सब्स्टिट्यूशन आर रिपीटेड देन यूज प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा टू रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन के रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन के रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। और कौन सा प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज कर सकते हैं। मगर ये क्या कहा है कि ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा है ना, वो क्या सिर्फ बताता है, वो सिर्फ मुझे इतना बताता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, वो उसके नेम का पार्ट नहीं बना है। तो सिंस वो उसके नेम का, वो पूरे कंपाउंड के नेम का पार्ट बनेगा, इस पूरे कंपाउंड का नेम का पार्ट तो बनेगा, मगर इसके नेम का पार्ट नहीं, है ना। ये उसके रिपीटिशन को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 बार यूज हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊं कि अगर कोई भी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन मोर देन वन यूज किया गया है, उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का हम यूज कर सकते हैं। और डाई, ट्राई, टेट्रा का जो यूज करेंगे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 3 देन कोमा 4, बताया है 2 डिजिट के बाद बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो 3, 4, और यहाँ पर आ जाएगा डाई, डाई क्या हो गया, 2 बार यूज हुआ ना, इसलिए डाई यूज किया, डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन यहाँ पर, तो 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एक्चुअल नेम आ जाएगा। अब देखो ये डाई जो है, यस ये पूरे नेम का तो पार्ट है, इसके नेम का तो डाई तो पार्ट होना ही होना है ना। मगर इस मिथाइल के नेम का पार्ट नहीं है, इस सब्स्टिट्यूशन का नेम अभी भी क्या है, मिथाइल ही है, मगर 2 बार आया है, इसलिए हमने यहाँ पर डाई का यूज किया है। बताइए सभी को क्लियर है, बताइए सभी को क्लियर है। यस सभी को क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, और स्टेटमेंट रूल नंबर 5 भी नोट कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कीजिए। ये नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए।
अरे तो आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। चलिए, देखिए मैं नेम लिखता हूँ। 1 2 3। अभी हमें नंबरिंग डिसाइड करना है। इधर से 1, इधर से 1, कुछ भी नहीं। 2 2, कुछ भी नहीं। 3 3, किधर से दोनों साइड से 3 पे सब्स्टिट्यूशन आ गए, नहीं कर सकते। 4, कुछ भी नहीं, 4 पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए, किसी को तकलीफ है यहाँ तक? क्या यहाँ तक किसी को तकलीफ है? हाँ बेटा बताओ ना, क्या दिक्कत है, कहाँ से क्या दिक्कत है? ये एंड ए मान लो, ये एंड बी मान लो, बताओ क्या तकलीफ है? मैं आपकी बात को नहीं समझ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आप डाउट क्या पूछ रहे हैं सर? नंबरिंग में क्या बताने हैं, ये बताए ना। ए से ही नंबरिंग चालू किया है हमने। चलिए, तो नंबरिंग डन है हमारा। अब क्या करें हम लोग? तो हम बॉक्स बना लेते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी बी टू ए नहीं हो सकता है ना, बी टू ए चलेंगे 1 2 3। 1 2 3 दोनों साइड से 3 पे पहला सब्स्टिट्यूशन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन किधर से पहले आ रहा है? इधर 4 पे नहीं है, इधर 4 पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों के लिए सेट ऑफ लोकेन का ऑर्डर, सेट ऑफ लोकेन बना लीजिए, ए साइड से भी बी साइड से भी, और उसको कंपेयर कीजिए, आ जाएगा आपका एक के साइड से। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो 3 इथाइल है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 इथाइल। फिर आप देखिए 4 इथाइल है, तो हम लिख लेते हैं 4 इथाइल। उसके बाद देखेंगे 5 पे क्या है? मिथाइल है, तो क्या लिख लूँ मैं यहाँ पर? 5 मिथाइल। फिर यहाँ पर 6 पे क्या है? 6 हमारे पास इथाइल है। और लास्ट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 मिथाइल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर कितने कार्बन है? 10 कार्बन है, तो टेका आ जाएगा। यहाँ पर एन आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब जब नेम लिखेंगे हम, नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा हमारे पास? 3 4 6 ट्राई इथाइल। देन क्या आ जाएगा आपके पास? तब आ जाएगा आपके पास 5 8 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो क्या आ गया यहाँ पर? डेकेन आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो ये इथाइल, यहाँ पे टी और डी में डी पहले आता है, मगर ये ट्राई और डाई दोनों ही जो है ना, ये प्रेफिक्स किसके लिए यूज है? ये रिपीटेशन के लिए यूज है, नेम का पार्ट नहीं। नेम कौन है? इथाइल है।
तो इथाइल से डिसाइड करेंगे। इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इसलिए हमने इथाइल लिखा है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए फटाफट नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। चल, अब यहाँ पर कुछ एक सवाल हैं। अच्छा ये सवाल नहीं है, ठहर जाइए। तो मैं कुछ एक सवाल देता हूँ, अब आप सवाल करेंगे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 हो गया ना ये? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। अच्छा चलो, ये वाला करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये दो सवाल करके बताओ।
सभी के हो गए? सभी लोगों के हो गए? बताएं, क्या सभी लोगों के हो गए? अरे सभी का हो गया, मैं सॉल्व करूं? सभी का हो गया, मैं सॉल्व करूं? सभी लोगों का हो गया, मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करूं? चलिए। एक सेकेंड टाइम देता हूँ। चलिए आंसर सेंड करें। आंसर सेंड करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे ना सवाल, अभी तो यहाँ पर आंसर पता चलेगा। चलिए, तो हम लोग नंबरिंग चालू करते हैं पहले। 1 2 3, 1 2 3। देखो इधर से सबसे पहला सब्ट्रैक्शन थर्ड पे आया। नंबरिंग कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को तकलीफ यहाँ पे? किसी को तकलीफ यहाँ तक? नो, किसी को तकलीफ नहीं। चलिए नेम लिखने चले, तो क्या आ जाएगा नेम हमारे पास? तो नेम आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखें। इथाइल 2 बार है, तो अब लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल। फिर 3,4 नहीं, 3,7 है। 3,7 है, 7 लिखना पड़ेगा। 3,7। फिर आ गया 4,5,6 ट्राई मिथाइल। ये आ गए हैं। अभी कितने कार्बन है? 10 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेकेन आ जाएगा। बताइए किसी को कुछ तकलीफ है? किसी को कुछ तकलीफ है तो पूछे अभी। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं वही नंबरिंग का मैंने बेटा पहले ही बोला, नंबरिंग जैसे कंप्लीट हुआ था ना, मैंने उसी टाइम पूछा नंबरिंग में किसी को दिक्कत है तो बताएं, तो उस टाइम बताना चाहिए। अब ऐसे पूरा कंप्लीट होने के बाद नहीं। वैसे नंबरिंग में किसी को दिक्कत है तो आप दोनों एंड से नंबरिंग जो कर लीजिए। किसी को भी नंबरिंग में दिक्कत है, दोनों एंड से नंबरिंग कीजिए। सेट ऑफ लोकेंट बना लीजिए, सेट ऑफ लोकेंट का सेट बना लीजिए और 1 to 1 कंपेयर करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कौन सा? ये सी है जी? नहीं, सी है। ठीक है, A to C विल बी द प्रिंसिपल चेन, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन। नंबरिंग में देखो 1 2, यहाँ पे 1 2 यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ भी चल सकते हैं, पर ये मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं आपको। यहाँ पे भी, यहाँ भी चल सकते हैं, मगर इसका कोई ऑप्शन अभी दिया नहीं है, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। दोनों दोनों ही है। आप यहाँ से करेंगे तो भी नेम सेम आएंगे, यहाँ से करेंगे तो भी नेम सेम आएंगे। उसी तरीके से इस वाले में यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, नेम सेम आने वाला है, इसलिए हमने उसको ऑप्शन में रखा ही नहीं था। तो अब जब नेम लिखना है तो चलो देखो कौन रिपीट हो रहा है। इथाइल एक बार आए, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, 3 इथाइल। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 6, 7 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 9 कार्बन। तो क्या आ जाएगा, नो नेन आ जाएगा। बताइए, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये? किसी को डाउट है तो पूछिए। जिनको डाउट है वो पूछे, जिनको डाउट है वो पूछे। चलिए, सभी लोगों का हो गया। सवाल बन रहे हैं अभी। अब अभी आप लोगों से सवाल बन रहे हैं। ज्यादा हार्ड तो नहीं जा रहा, आसान जा रहा है। ये आसान जा रहा है, टफ तो नहीं जा रहा, ज्यादा इजी जा रहा है। चलो, यही मोमेंटम बनाए रखेंगे, यही मोटिवेशन बनाए रखेंगे, है ना भाई। काफी टाइम, बहुत लंबी दूरी तय करनी है अभी, 2 साल की दूरी तय करनी है। चलिए, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका नेम लिखना है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है ये। प्रिंसिपल चेन टफ जा रहा है। चेन बेटा, वो एक सवाल देख करके तुमने देखा नहीं, वो टफ नहीं जाता कभी। नोमेनक्लेचर चैप्टर कभी टफ नहीं जाता है, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके बाद के चैप्टर्स तो ऐसे होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ये ऐसा नोमेनक्लेचर जहां हम नाम लिखना सीखते हैं। आइसोमेरिज्म जहां पर नामांकन के बाद बच्चों के हाथ पैर निकलने चालू होते हैं, इधर उधर उधर उधर, हर एंगल में निकलेंगे। उसके बाद आपको आएगा जीओसी। तब वो बताएगा आपको, देखो ये जो है आपके चाचा हैं, ये आपके फूफा हैं, ये आपके मामा हैं, ये आपके बुआ हैं, ये मौसी है। पूरे रिश्तेदार का इंट्रोडक्शन कराएंगे। और उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। वो कहता है कि इस रिश्तेदार से ज्यादा दूरी बना के रखना है, इससे कम दूरी बनाना है, इनके साथ ऐसे बिहेव करना है, उनके साथ ऐसे बिहेव करना, बस। ये रिश्तेदारी तक तो समझ में आता है, मगर कैसे निभाना है ये समझ में नहीं आता। अभी तो बस ये नामांकन हो रहा है, ये चालू हो रहा है। अभी 12 चैप्टर है हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए। तो अभी आगे आप लोग काफी टफ टफ चीजें देखेंगे, बट ठीक है, सभी चीजें आसान जाएंगी अगर आप स्टार्टिंग से सभी पे कमांड रखेंगे। ऑर्गेनिक की खासियत है, अगर आपको प्रीवियस का आता है तो करंट का आपको आराम से समझ में आएगा और आपको आसानी से याद रहेगा। पीछे वाला छोड़ के रखा है, सीधा आज का पढ़ के हम याद करेंगे, पीछे वाला याद नहीं है, तब ऑर्गेनिक टफ चला जाता है, और टफ नहीं, बहुत ज्यादा टफ चला जाता है। हाँ, ये एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक है। चलो इसका नेम लिखो, बताओ इसका नेम लिखो। चलो इसका नेम लिखो।
लिस्ट में वर्ड रूट लिखवाया है ना, वो तो याद होना चाहिए। अभी आप पूछ रहे हैं कौन सा यूज करना है, ये तो मतलब आपको तो याद होना चाहिए कि 10th के लिए क्या यूज करते हैं, 11th के लिए क्या होता है, 12th के लिए क्या होता है। जितना लिखवा रखा है सारे के सारे याद रखूंगा। अगर मैं याद रखूंगा तो फिर आपके सवाल क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, आपके नंबर नहीं आएंगे ना। चलिए मैं इसका नेम लिखता हूँ, 1 2 3। 1 2 3 दोनों साइड से थर्ड पे आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 पे कुछ है नहीं, 4 पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नेम लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आ जाएगा 4 6। याद रखें यह 4 और 6 है, इसको कभी 6 4 नहीं लिखे। जब डायरेक्ट कॉमा लगा रहे हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। तो इसलिए 4 6 लेंगे। 4 6 फिर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आ जाता है डाई सॉरी डाई इथाइल है, इथाइल है। तो यहाँ पर आ गया डाई इथाइल। अभी मिथाइल एंड प्रोपाइल में कौन आएगा आपका, प्रोपाइल आ जाए, सॉरी मिथाइल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 7 9 ट्राई मिथाइल। फिर क्या है 5 पे प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 11 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे अन डे के। बताइए क्लियर है सभी को, बताएं क्लियर है क्या सभी को। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस वाले को। गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट आना चाहिए। अब तो बहुत दिन हो गए ना, अब तो 10 दिन क्लास हो गई, अब तो करेक्ट नहीं आएगा तब तो फिर मार मार के भगाना पड़ेगा तुमको। सभी का करेक्ट आना चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये बताओ कि नंबरिंग किधर से करोगे। ए और बी ये दो एंड दिया है, इस एंड की हम बात नहीं कर, तो नंबरिंग किधर से करें। अगर हम देखेंगे ना, सेट ऑफ लोकेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्लू से जो हमने लिखा है उसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ए के साइड से लिखा है ब्लू से 3 5। अच्छा हम ना दूसरे एंड से भी नंबरिंग करते हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा एंड बी से जब हमने नंबरिंग किया तो हमारे पास 3 5 आ गए। अब देखो सेट ऑफ लोकेंट क्या आ गया, सेम आ गया है। अब अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाए तब नंबरिंग किधर से करेंगे। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आता है, ये ध्यान रखें, अगर ये कंडीशन सेम हो जाए, अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जा रहा है, देन नंबरिंग हम उस एंड से चालू करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन मिल रहा हो। मतलब अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन को जब लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा तब हम उस एंड से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे मैं इस एंड से नंबरिंग करता हूं, तो 3 पे क्या है, इथाइल है, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। इस एंड से किया तो यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर इथाइल। अल्फाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है। तो ई को लोअर लोकेंट मिलना चाहिए। ई को लोअर लोकेंट कहाँ मिल रहा है, इस वाले में, इस वाले में नहीं मिल रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ए के साइड साइड से करेंगे। अभी क्लियर है। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है, अब अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जाता है
तब हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन को जिस एंड से लोएस्ट लोकेट मिलेगा, हम उस एंड से क्या करेंगे, नंबरिंग चालू करेंगे। तो नंबरिंग किधर से चालू करेंगे, हम यहाँ ए से चालू करेंगे। तो ब्लू वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और येलो वाला हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब जब नेम लिखोगे तो नेम तो तुम लोग अब लिख ही सकते हो, क्या लिखोगे, 3 इथाइल देन 5 मिथाइल, फिर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर 7 कार्बन है तो हेप्टेन। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, स्टेटमेंट नोट करो, फिर क्वेश्चन नोट करो, फिर आंसर नोट करो। चलो हो गए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी नोमेनक्लेचर विथ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, देखो साइड ब्रांच चेन भी सब्स्टिट्यूशन था, और वो लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था हमारा सब्स्टिट्यूशन में, उसको भी तो सब्स्टिट्यूशन ही मान रखे हैं, है ना। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के लिए नोमेनक्लेचर किया, उसी तरीके से हम लोग, जिस तरीके से हम लोग ने ब्रांच चेन के लिए नोमेनक्लेचर किया है, उसी तरीके से हम बचे हुए सब्स्टिट्यूशन के लिए भी नोमेनक्लेचर करें। चलो ये क्लियर है, इसको नोट कर लो, जल्दी से कर लो, बहुत लेट लगाते हो तुम लोग। रवि राज, रवि राज, जल्दी करो भाई, इतना टाइम कैसे लगा देते हो तुम। जल्दी करो, कल संडे है, आज सैटरडे है, तुम लोग इतने लेट तक पढ़ रहे हो, बताओ कैसे मन लग रहा है तुम लोग का पढ़ने में। इधर तो खलबली मच जाना चाहिए शरीर के अंदर, मतलब सैटरडे है सर, अब शाम हो गई है, 5 बज गए, क्या सर पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, और ये लोग नोट ही नहीं कर पा रहे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ वही तो, समझाते, तुम समझाते नहीं हो ना इन लोग को। एक काम करो, कल ना संडे है, कल तुम क्लास ले लो इन लोगों की, और इन लोग को समझाओ कि कैसे नोट करना है। मतलब बताओ, इतना टाइम लगा देता है ये लोग, है ना। तो कल जो है ना, अनुषा क्लास लेगी सभी का, तुम क्लास लेके सबको समझाओ, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना बताओ कैसे लिया जाता है, ये सब सिखाओ इन लोग को। मतलब कैसे कैसे ये लोग इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, बताओ। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं। मैंने देखा कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा प्रिंसिपल चेन आ रहा है, क्योंकि यहां से मैं काउंट करूंगा 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ये तो कार्बन वाला है नहीं जो इसको काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते। और ये जो एंड है, ये एक्चुअली फ्लोरीन के साथ इसके बॉन्ड को दिखा रहा है, ये जो एंड है
वो बेसिकली क्लोरीन के साथ इसके बॉन्ड को दिखा रहा है, ये जो एंड है मतलब ब्रोमीन के साथ उसके बॉन्ड को दिखा। नंबरिंग करते हैं, 1 1 कुछ भी नहीं, 2 2 आ रखा है, 3 3 यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, नेम लिखते हैं। यहां पर चेक कीजिए, तो सबसे पहले क्या है, 2 फ्लूरो, 2 फ्लूरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 7 पर देखो, 7 इथाइल। अब कोई मुझसे ये ना पूछ दे कि सर ये फ्लोरो क्लोरो कैसे लिखा आपने, ये लिखवा रखा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट में। अगर किसी को डाउट आ रहा हो, जहां पर लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखवाया है वहां पर जाकर के चेक करें। ब्रोमो। प्राइमरी प्रीफिक्स में देखिए कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो क्या आ गया, डेका आ गया, और यहाँ पर एन आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं। काउंट डाउन की वजह से दिख नहीं रहा, तो ये लो मैं काउंट डाउन को हटा देता हूं। चलिए, अब जब नेम लिखने हैं तो मैं सभी को पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। तो क्या आ गया हमारे पास, 9 ब्रोमो, सबसे पहले तो ब्रोमो आए, फिर 3 क्लोरो आ जाएगा, फिर क्या होगा, 7 इथाइल, देन 2 फ्लोरो आ जाएगा। अब ये वाला है ना 7 इथाइल, कैसे, ये देखो, ऐसे करके देखो, यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तुम्हें, कहाँ पे अटैच है, 7 पे अटैच है, तो लिखेंगे ना, बी आर तो है ना बेटा, लिखा तो 9 पे, बी आर 9 ब्रोमो, बी आर भी तो लिखा है 9 ब्रोमो। चलिए, कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेकेन आ जाएगा। अभी बताइए क्लियर है या नहीं। जो नहीं क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है वो डाउट पूछिए, जिनको क्लियर है वो नोट कीजिए। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क ले लीजिए। उसके आगे भी तो लाइन है, किसके आगे, किसके आगे लाइन है, लाइन जहां पर है वहां पे तो कार्बन काउंट किया ना, देखो तो कार्बन का नंबरिंग क्या होगा जहां पर लाइन है, 8 9 तो है, तो 8 9 के आगे नंबरिंग देखो 10 तो है ना, 8 9 के आगे 10 है, उसको काउंट तो किया है प्रिंसिपल चेन में। चलिए यहाँ तक सभी के हो गए, नोट कर लिया, सभी को क्लियर है। सी ए, यस, सी एंड ए, सी के बाद ए आएगा, तो सी ए पहले आएगा, सी आर बाद में। चलिए फिर क्लास बंद करते हैं, बाकी मिलेंगे मंडे को, कल संडे है, हॉलीडे है, इसलिए 3 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। सर आप संडे को लेक्चर लो ना भाई, क्यों भाई, ये ये क्या है, मतलब ये क्या समस्या है, संडे को लेक्चर क्यों चाहिए तुम्हें, ये बताओ हमें। मतलब जीवन में एक दिन तो चैन का मिलता है, आराम से सो, थोड़ा एंजॉय करो, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर की मतलब ऐसी क्या खलबली मची है तुम्हें एक्स्ट्रा लेक्चर की। हाँ मैं तुम्हें क्या बोला, तुम क्लास लो इन लोगों की, है ना, समझाओ इन लोगों को। चलो फिर क्लास बंद करते हैं, ओके, थैंक यू।
अरे कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम मजाक कर रहे। मैं लेने वाला भी नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में लेने वाला भी नहीं। जब तक कि सिलेबस पीछे ना हो जाए, काफी पीछे हो जाते हैं तब लेंगे। एलन का स्टडी मटेरियल यूज करे तो चलेगा। आपको जो स्टडी मटेरियल यूज करना है सब यूज कर सकते हैं, किसी चीज के लिए मनाही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ या इवन की सर भी पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाए, आपकी जो इच्छा है आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होगा। मगर हम जो आपको बोलेंगे यूज करना, वो यूज करना मस्ट है, उसके अलावा आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास के बाद मंडे को मैं आपको एम एस चौहान भेज दूंगा, एम एस चौहान से सवाल करने होंगे आपको। उसके अलावा एम एस चौहान के बाद आप जो सभी बुक सॉल्व करना चाहे